जैसे प्राइम्स में एंडलेस वैरायटी होती है, वैसे ही इंस्ट्रूमेंट्स के साउंड्स में भी काफी रिच वैरायटी होती है। एक पेंडुलम की मोशन सिंपल और प्रिडिक्टेबल होती है, लेकिन जब हम एक पेंडुलम को दूसरे से अटैच करते हैं, तो चीजें उतनी सिंपल नहीं रहती। मैथमेटिक्स की एक ब्रांच, जिसे पॉपुलरली केओस थ्योरी के नाम से जाना जाता है, हमें इस तरह की मोशन को समझने में मदद करती है। वुड, स्ट्रिंग और मेटल से बने इंस्ट्रूमेंट्स कॉम्प्लेक्स और नॉन लीनियर तरीके से मूव करते हैं, और यही हम इसको एक प्लेट पर सैंड स्कैटर करके और उस प्लेट को डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज पर वाइब्रेट करके देख सकते हैं। हर फ्रीक्वेंसी ऑसिलेशंस का एक अलग पैटर्न क्रिएट करती है। सैंड उन एरिया से हट जाती है जो सबसे ज्यादा वाइब्रेट कर रहे होते हैं, और वो उनके बीच के स्टिल पॉइंट्स पर जमा हो जाती है। इसी तरह वायलिन का साउंड बोर्ड या ट्रम्पेट की बेल हर फ्रीक्वेंसी के लिए अलग तरह से रिस्पॉन्ड करती है, जिससे हर नोट यूनिक बन जाता है। अब हम बिग स्काई लर्निंग से माइकल शेपर्ड का वेलकम करते हैं, जो हमें ये इफेक्ट फर्स्ट हैंड दिखाएंगे। ये क्लैडनी प्लेट है, जिसका नाम इसके इन्वेंटर अर्नस्ट क्लैडनी के नाम पर रखा गया है। प्लेट को ग्रेफाइट और पोलन की कोटिंग के साथ प्रिपेयर किया जाता है। प्लेट पर सैंड छिड़की जाती है और फिर प्लेट को वाइब्रेट किया जाता है। च्लाडनी अपनी प्लेट्स को वाइब्रेट करने के लिए एक इंस्ट्रूमेंट बो का यूज करते थे। आज रात मैं एक एम्पलीफायर और एक स्पीकर का यूज करूंगा। मैं च्लाडनी प्लेट की साउंड के लिए पहले से ही सॉरी बोलता हूं। कभी कभी साइंस कानों के लिए इतनी आसान नहीं होती। Speaker. I apologize in advance for the हाँ, बिल्कुल सही क्रिस। क्या तुम इन्हें पहनना चाहोगे या मैं पहनूं? नहीं, मैं ठीक हूं, मेरे पास काफी डिस्टेंस है। चलो, 176 पल्सेस पर सेकंड की फ्रीक्वेंसी से शुरू करते हैं। साउंड ऐसी होती है। अब ये नोट एफ के काफी करीब है। I have some distance. Let's begin with a frequency of 176 pulses per second. Sounds like this. Now, this is a note close to the note F. Let's bring that up to a D sharp. Now, as Chris said, the sand gathers in the places where the plate is not vibrating. We call these still points nodes. Now, the nodal patterns of different instruments are very different. अब इसको डी शार्प तक ले जाते हैं। अब जैसा क्रिस ने कहा, सैंड उन जगहों पर जमा होती है जहां प्लेट वाइब्रेट नहीं कर रही होती। हम इन स्टिल पॉइंट्स को नोड्स कहते हैं। अब अलग अलग इंस्ट्रूमेंट्स के नोडल पैटर्न्स काफी अलग होते हैं। एक शेलो के नोडल पैटर्न्स उन नोडल पैटर्न्स से काफी अलग होते हैं जो आप एक पिकोलो पर देखेंगे। नोडल पैटर्न्स नोट से नोट में भी वैरी करते हैं। मैं आपको इंक्रीजिंगली डिस्टर्बिंग नोट्स की एक सीरीज दिखाऊंगा। थैंक यू।
The Chladni plate. ये थी च्लाडनी प्लेट। हमने म्यूजिक के पीछे की मैथ के बारे में बात की है। नोट्स की अपनी स्ट्रक्चर, इंटरवल्स और रेशियोज जो कॉर्ड्स, हार्मोनीज और रिदम्स बनाते हैं, और वो सिमेट्रीज और सरप्राइजेस जो एक म्यूजिक पीस को उसकी ओवरआर्चिंग स्ट्रक्चर देते हैं। मैथ और म्यूजिक हमारे ब्रेन्स और हार्ट्स दोनों से बात करते हैं। ये नेचुरल वर्ल्ड की ब्यूटी को एब्स्ट्रैक्ट की ब्यूटी के साथ जोड़ देते हैं। With the beauty of the abstract.